हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, देखिए काफी दिनों बाद वीडियो आपकी बन रही है। कुछ टेक्निकल कारणों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। देखिए अब फिर से रिस्टार्ट हमने कर दिया है। आपके एक दो लेक्चर और आईटी से बचे हुए हैं। इसके बाद हम तुरंत आपका ऑडिट का पेपर स्टार्ट करेंगे। और जैसा आप सभी को पता भी हो गया होगा कि अब जल्द से जल्द एग्जाम के चांसेस बन रहे हैं। जो भी डिसीजन होने, आपका जो भी प्रमोशन करने वाली बात हो या फिर आपके कहीं ना कहीं एग्जाम की बात हो, ये सारी चीजें आने वाले 1 से 2 दिन में कंफर्म हो जाएंगी। देखिए आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क्स। तो आज हम आईटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेटवर्क के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो नेटवर्क से आपके एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं मुख्यतः जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेटवर्क क्या होते हैं और साथ ही साथ इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली यहाँ हम दो पढ़ेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लैन और वैन। पहला हम यहाँ पे जानेंगे कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद हम जानेंगे वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नेटवर्क क्या होता है या नेटवर्क किसे कहते हैं। देखिए जहां तक नेटवर्क की बात है तो नेटवर्क जो टर्म का अर्थ है वो सिंपल सा होता है कि अगर जब कभी भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम्स को एक साथ जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, साथ ही साथ उनके अन्य उपकरण को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और ये जो प्रणाली कार्य करती है इसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम हमारा यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे है और हमने दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों की जोड़ने की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये क्या कहलाए, नेटवर्किंग कहलाएगी। और इनका जो जुड़ाव है ये क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। इसी तरीके से दो कंप्यूटर यहाँ पे, इसी की कुछ दूरी पे एक और कंप्यूटर रखा हुआ है, दो कंप्यूटर यहाँ पे भी है जो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इन दोनों को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दें। फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से ऐड कर दी जाए। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ उनके अन्य उपकरणों को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। उसी को हम कहते हैं नेटवर्क। तो ये नेटवर्क की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है, अगर हम नेटवर्क की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोस्टली यह दो प्रकार का होता है, जैसे हमने पहले आपको स्पष्ट किया है। तो दो कौन कौन से, देखिए पहला होता है आपका लैन होता है, दूसरा वैन होता है। देखिए अगर हम लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, इसको देखिए कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरी साइड अगर हम बात करें वैन की, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन की जहां तक बात है कि लैन किसे कहते हैं, लैन क्या होता है। देखिए लैन जो नेटवर्क का वह पार्ट होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही कार्य कर पाता है। इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र होती है वो लिमिटेड होती है, वो नैरो होती है। एक पर्टिकुलर रीजन में ही कहीं ना कहीं लैन वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में किसी स्कूल के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हॉस्पिटल्स में, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो नेटवर्क काम करता है एक निश्चित रीजन तक, वो क्या होता है, लैन होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे वाईफाई का कनेक्टिविटी होता है, जैसे हम अपने राउटर के बारे में जानते हैं, ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं। तो जो नेटवर्क्स हैं, ये जो नेटवर्क है वो किसके अंतर्गत आते हैं, लैन की एग्जाम्पल। चाहे हम ब्लूटूथ की बात करें, चाहे वाईफाई की बात करें, चाहे हम अपने होम राउटर की बात करें, तो लोकल एरिया नेटवर्क की पार्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जैसे क्या होता है कि जैसे आपके पास आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में अगर 4 कंप्यूटर्स हैं
तो हम इन 4 कंप्यूटर को एक साथ क्या कर देते, जोड़ देते, ताकि हम किसी प्रकार की डेटा शेयर कर सकें, ताकि हम इन कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से किसी भी अन्य उपकरण की साझेदारी बना सके, चाहे आपके सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे हार्डवेयर की बात हो, उसकी शेयरिंग की बात हो, तो उसको आसानी से शेयर किया जा सके। तो देखिए ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, लोकल एरिया। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 to 10 किलोमीटर का रेंज होता है। 1 से 10 किलोमीटर के अंदर में जो नेटवर्क कार्य करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं लैन। और अगर हम दूसरी साइड वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो इन्हीं लैन की सहायता से वैन का निर्माण होता है। वैन में क्या होता है कि 10 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर का रेंज होता है, 10 किलोमीटर से एबव के लिए वर्क करता है। ये कहीं ना कहीं विस्तृत नेटवर्क होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन के पार्ट है, जैसे यहाँ पे एक लाइन बन के तैयार है लोकल एरिया नेटवर्क एक सोसाइटी का, तो इस तरीके से अन्य जो सोसाइटीज है, कुछ अन्य सोसाइटीज होंगी, उनके एरिया का नेटवर्क होगा। जैसे एक पर्टिकुलर सिटी की सोसाइटी की बात करें तो ये आपके मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इस तरीके से गुजरात, कानपुर, लखनऊ, बैंगलोर, इस तरीके से तमाम जो सिटीज हैं उनके सोसाइटी के जो कंप्यूटर नेटवर्क है, जो लैन बन के तैयार होगा, सबको एक साथ अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या बन के तैयार होगा, फिर वैन। तो इन तमाम छोटे छोटे लैन से मिलकर के क्या होता है, वैन का निर्माण होता है। मान लेते यहाँ पे नेटवर्क काम कर रहा है जो कि लैन का हिस्सा है, नेटवर्क यहाँ पे भी है आपका, इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे लैन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए ये 4 लेयर हैं। अब इन चारों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट किसका एग्जांपल होता है, वैन का, क्योंकि आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इंटरनेट के माध्यम से असंख्य कंप्यूटर क्या होते हैं, दूसरे से जुड़े होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही काम करता है, जिसकी रेंज की बात करें वो 1 से 10 किलोमीटर के अंदर है। दूसरी तरफ अगर विस्तृत नेटवर्क की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है जिसकी रेंज निर्धारित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ये हमेशा लार्ज स्केल पे काम करता है, स्मॉल स्केल पे काम करता है। तो आपकी लैन की मीनिंग क्लियर होगी वैन की। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लैन की क्या क्या विशेषताएं होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की क्या क्या विशेषताएं। फीचर्स ऑफ लैन। लैन की क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स की बात करें तो जो पहला फीचर्स होता है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है। संचार का एक माध्यम होता है। लैन के माध्यम से हम बहुत इजीली संचार कर सकते हैं। संचार का आप सभी लोगों को पता होगा, विचारों एवं सूचनाओं का क्या करना, आदान प्रदान करना। जब कभी भी किसी भी कंपनी या फैक्ट्री की बात करें, वहां पे विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की बात आती है, तो वहां पे हेल्प क्या करता है, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से, जैसा हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होते हैं, कंप्यूटर एक दूसरे से ऐड होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो हम बहुत ही इजिली संचार कर सकते हैं। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन
इसकी पहली विशेषता है। साथ ही साथ हम दूसरे नंबर पे बात करें तो लो एरर। देखिए इसमें गलती के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे गलतियां कम होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि बहुत विस्तृत फॉर्म में तो होता नहीं, इसका स्वरूप बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसी दशा में जहां पे भी कमियां होती, जहां पे गलतियां होती, उसको आसानी से इजीली पकड़ लिया जाता है और समय समय पे उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो जाता है, जिससे यहाँ पे ज्यादा गलतियां नहीं होती। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे गलतियों के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लो एरर के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ एक खास विशेषता है इसकी, इजी टू कंट्रोल। देखिए आसानी से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस नेटवर्क के बारे में बात करें, नेटवर्क प्रॉपर ढंग से काम करे, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि एक निश्चित रीजन में होने के कारण, एक लिमिटेड दायरे में होने के कारण इस पे आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसकी खास विशेषता होती है इजी टू एक्सपेंड। देखिए आसानी से इसको फैलाया जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है। जैसे आप इसके किसी एक केबिन में या किसी एक डिपार्टमेंट में आप कहीं ना कहीं लैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, अब लैंड के इस्तेमाल को और आगे उस पर्टिकुलर केबिन से किसी अन्य केबिन तक ले जा सकते हैं, अन्य केबिन के माध्यम से फिर धीरे धीरे करके उसको और विस्तृत किया जा सकता है। तो जब हम लैंड के विस्तारीकरण की बात करते हैं, इसके विस्तार की बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ईजी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कुछ सिलेक्टेड कंप्यूटर्स आपको कलेक्ट करने हैं, जिसके माध्यम से आप संचार करना चाहते हो, तो उसको एक दूसरे से क्या करना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है नैरो स्कोप। नैरो स्कोप सीमित क्षेत्र होता है। जब हम आपकी लैंड की बात करते हैं, लैंड की जो कार्यप्रणाली है, लैंड का जो ऑपरेशन होता है, वो एक नैरो स्कोप के दायरे में होते हैं, इस लिमिटेड क्षेत्र में होता है। इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता। तो इसकी क्या है, कुछ खास आपकी विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब आइए जानते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ भी इसी से संबंधित होते हैं आपके। अगर हम लाभ के संबंध में बात करें, एडवांटेज ऑफ लैंड। ठीक है, एडवांटेज ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो एडवांटेज यहाँ पे होता है, पहला तो एडवांटेज यही है, इजी टू कम्युनिकेशन, आसानी से संचार किया जा सकता है। आपको पता है कि किसी भी व्यवसाय के लिए सूचनाएं कितनी महत्व रखती हैं, तो सूचनाओं की महत्वता को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क के माध्यम से हम बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ कहीं ना कहीं संचार कर सकते हैं। कभी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें, जो कोई भी सूचना को अन्य डिपार्टमेंट को भेजना चाहता है, नेटवर्क के माध्यम से, और नेटवर्क के कौन से भाग के माध्यम से, लैन के माध्यम से आसानी से सूचनाओं को भेज सकता है। तो इजी टू कम्युनिकेशन इसके फीचर्स में आते हैं, इसके एडवांटेज में भी आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शेयरिंग द सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की शेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की बात करें, तो आसानी से सॉफ्टवेयर को शेयर किया जा सकता है इसके माध्यम से, लैन के माध्यम से। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से हम आसानी से किसी प्रकार सॉफ्टवेयर का एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की शेयर के साथ साथ बात करें सेविंग द टाइम,
समय की वजह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। तो कम समय में अगर ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे तो काफी समय आपके जो उपयोगी समय होते हैं उससे बच जाते हैं आपके पास। तो समय को बचाने का भी काम किसका होता है, लाइन के माध्यम से होता है। अदरवाइज आप नेटवर्क से नहीं जुड़े रहेंगे तो वन बाई वन करके हर एक कंप्यूटर को आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। लेकिन जब आप नेटवर्क से जुड़ते हैं तो एक ही बार में आप एक से अधिक कंप्यूटर में अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में आपके समय क्या होते हैं, बच जाते हैं। साथ ही साथ बात करें क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। जब भी हम बात करेंगे आपकी लैन की, तो लाइन को प्लान करना, लाइन का सेटिंग बनाना या लाइन को एडजस्ट करना बहुत ही सरल होता है और बहुत इसमें लागत भी क्या होती है, बहुत कम आती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पैटर्न होता है। अगर आप लाइन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं नेटवर्क का, तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या होगा, मितव्ययी होगा, इकोनॉमिकल होगा। ये भी इसके एडवांटेज में काउंट होता है। साथ ही साथ लाइन की बात करें, इजी टू कंट्रोल, इस पे आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ये भी इसकी खास विशेषता है। ठीक है, अगर हम बात करें एरर की, तो लो एरर भी इसके एडवांटेज में आता है। लो एरर होने के कारण आपके कार्य जो भी होने हैं वो सरलता के साथ आसानी से कर लिए जाते हैं। तो सारी चीजें एडवांटेज में इसके काउंट होती है लाइन के। तो आपके लाइन के कुछ एडवांटेज थे। एडवांटेज के साथ साथ अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, देखिए लैन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। लैन के अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला होता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए लैन का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही लिमिटेड दायरे में काम करता है। तो इससे सरलता से भी कोई भी हैक कर सकता है। इस नेटवर्क में किसी प्रकार का कोई भी बैरियर आ सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी भंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल होता है, सरल होता है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं होता, जिसे कोई भी समझ सकता है। तो ऐसी दशा में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी से संबंधित समस्या आती है। दूसरी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो लिमिटेड डिस्टेंस है। लिमिटेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक निश्चित दूरी तक ही काम करता है। जैसे हमने रेंज बता दी लाइन की थी 1 to 10 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही काम करता है। अगर हमारी जरूरत 10 किलोमीटर से अधिक के लिए है तो वहां पे लाइन वर्क नहीं करेगा। तो वहां पे लाइन अगर वर्क नहीं करता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो लिमिटेड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज से काम करता है। साथ ही साथ हाई कॉस्ट। देखिए लैन का यूज जो करना होता है, लैन का अगर यूज करना चाहते हैं आप, उसके लिए, उसके सेटअप के लिए, इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको हाई कॉस्ट भी पेड करना होता है। आपको एक अच्छी लागत लगानी पड़ती है जो आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेज का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके डिसएडवांटेज थे, जो महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज थे उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया, आपको बताया। देखिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है डिसएडवांटेज की। जो पहली प्रॉब्लम है कि आपकी सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। लिमिटेड डिस्टेंस की बात करें, निश्चित दूरी तक ये काम करता है, ये भी इसके डिसएडवांटेज है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लागत की आवश्यकता होती है जो कि डिसएडवांटेज में काउंट होगा। यहाँ पे हमने एडवांटेज बताया और डिसएडवांटेज बताया। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैन के बारे में, वैन के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।